एपिसोड 5। वो मिस्टीरियस वुमन जिसका नाम है एलिस एक्सप्लेन करती है कि स्लेव एगिस बहुत ही कीमती होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी कंटिन्यूस मैजिक जनरेट करती है, लेकिन ये करने से उनकी बॉडी में बहुत दर्द होता है और उनकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है। रेनफ्रेड चीसे को कहता है कि अगर वो चाहे तो ये उसे इन सबसे फ्री कर सकता है, लेकिन चीसे मना कर देती है और कहती है कि जब तक एलाइस उसे नहीं कहेगा तब तक वो फ्री नहीं होगी। तभी एलाइस वहाँ आता है और एलिस और रेनफ्रेड को वहां से दूर रखता है ताकि चीसे अपना क्लेंसिंग स्पेल परफॉर्म कर सके। उसके बाद चीसे, वो एरियल और लास्ट कैट किंग उस करप्टेड सोल के अंदर जाते हैं और उसकी मेमोरीज देखते हैं, और उनके साथ हमें भी मालूम पड़ता है कि कई दिनों पहले एक कपल रहते थे जिनका नाम था मैथ्यू और मीना। मैथ्यू और मीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मीना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और इस बात से मैथ्यू बहुत दुखी रहता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उनके गांव में एक अल्केमिस्ट आए हैं, तो उनसे मदद मांगने वो उनके पास जाता है। तो वो अल्केमिस्ट मैथ्यू से कहते हैं कि वो मीना को देखना चाहते हैं, और जब वो उसे देखते हैं तब मैथ्यू से कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल जिएगी। ये सुन के मैथ्यू कहता है कि वो मीना को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तो वो सॉर्सरर मैथ्यू को एक मेडिसिन का फॉर्मूला बताता है जिससे मीना ठीक हो सकती है, लेकिन उस मेडिसिन का मेन इंग्रेडिएंट है बिल्लियों का खून। उसके कुछ दिन बाद मीना थोड़ी ठीक होने लगती है, लेकिन थोड़ी परेशान है क्योंकि मैथ्यू कुछ दिनों से घर नहीं आया। वो फिर जंगल की ओर जाती है मैथ्यू को ढूंढने, और देखती है कि एक घर के अंदर से शोर आ रहा है। और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है मैथ्यू ने सैकड़ों बिल्लियों को बंदी बनाया है और एक के बाद एक उन्हें मार रहा है। ये देखकर मीना चौंक जाती है। तो मैथ्यू कहता है कि उसने मीना के लिए एक मेडिसिन बनाया है बिल्लियों के खून से, जिससे उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। तभी वो सॉर्सरर वहाँ आता है और मीना से कहता है कि अगर उसने ये मेडिसिन पिया तो उसके बाद कभी बीमार नहीं होगी। वो सॉर्सरर मैथ्यू फिर मीना को वो मेडिसिन ज़बरदस्ती पिला देते हैं, लेकिन मीना ठीक होने के बजाय उसकी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है और वो मर जाती है। वो सॉर्सरर कहता है कि उसकी सोल मैनिपुलेशन टेस्ट फेल हो गई है। उसके बाद पहले कैट किंग आते हैं और मैथ्यू को मार देते हैं। मीना चाहती है जिससे उससे और मैथ्यू को इरेज कर दे, क्योंकि मैथ्यू की करप्टेड सोल की वजह से वो दोनों ना स्वर्ग जा पा रहे हैं ना नर्क। लास्ट कैट किंग कहते हैं कि वो अब उनकी 9th लाइफ में है और मीना को गाइड करने में वो ये लाइफ सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन चीसे फेरिस के पावर से मीना और मैथ्यू को पुनर्जन्म की ओर ले जाती है, जहां वो दोनों खुशी से मिलते हैं। और जब चीसे ये देखती है तब सोचती है कि उसके पास कितना टाइम बचा है। एपिसोड 6। एलिस और रेनफ्रेड एलाइस को कहते हैं कि उसे चीसे की जरा भी परवाह नहीं है। तो एलाइस जवाब देता है कि उसका इरादा चीसे को मारना नहीं बल्कि उसकी उम्र बढ़ाना है। उसके बाद चीसे मैथ्यू की करप्टेड सोल को क्लीन करके वापस आ जाती है, और रेनफ्रेड एलाइस को कहता है कि वो चीसे की पावर्स का सही इस्तेमाल करे। और जब वो और एलिस जा रहे होते हैं तब रास्ते में वो सॉर्सरर को देखते हैं जिसकी वजह से मीना मरी थी। चीसे उसके बाद दोबारा थक जाती है मैजिक ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, तो एलाइस उसे अपने बाहों में उठा देता है। फिर वो एलाइस से पूछती है कि वो कब मरेगी। तो एलाइस जवाब देता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो सिर्फ 3 साल और जिएगी। लेकिन एलाइस कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे चीसे की उम्र बढ़ जाएगी। चीसे फिर एलाइस से कहती है कि जब तक वो जिएगी तब तक एलाइस के पास रहेगी। वो उसके बाद फिर बेहोश हो जाती है और 2 हफ्तों तक बेहोश रहती है, क्योंकि उसकी मैजिकल पावर्स रिस्टोर होने के लिए उसकी फिजिकल फंक्शन पूरी कम हो गई है। एलाइस उसे जंगल के बीच में रखा है क्योंकि अगर वो नेचर में रहेगी तो और जल्दी से रिकवर होगी। वहाँ साइमन कॉलम आते हैं क्योंकि एलाइस 2 हफ्तों से गांव नहीं लौटा, और चीसे को ये हालत में देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन एलाइस उसे कहता है कि चीसे कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। वहाँ पे फिर टिटानिया आती है जो फेरिस की क्वीन है। वो साइमन को वहाँ से मैजिक से उड़ा देती है क्योंकि वो फॉरेन गॉड को वर्शिप करता है। उसके बाद उनका हस्बैंड भी आता है जिनका नाम है किंग ओबरिन। ओबरिन बहुत खुशमिजाज आदमी है और एलाइस को टीज करते हैं कि उसकी होने वाली बीवी बहुत सुंदर है। उसके बाद चीसे उठती है और उसे देखकर किंग ओबरिन हैरान हो जाते हैं
क्योंकि वो उठकर सीधे एलाइस के पास चली जाती है, बिना उससे डरे। एलाइस उसे कहता है कि वो बहुत दिनों से सो रही थी और उसे पूछता है कि अब उसे कैसा लग रहा है, तो वो जवाब देती है कि अब वो ठीक है। उसके बाद टिटानिया और ओबेरिन चीसे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एलाइस और चीसे घर लौटते हैं और रास्ते में फादर साइमन को देखते हैं, जो चीसे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चीसे एलाइस को कहती है कि काश वो उसे 10 साल पहले मिला होता, तो एलाइस जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों आगे चलकर बहुत दिन साथ बिताने वाले हैं। घर पहुंचने के बाद सिल्वर चीसे को क्रिसमस पुडिंग खिलाती है। वहां पास के एक ग्रेवयार्ड में एक आदमी जाता है और कहता है, इज़ाबेल,